जी। आपका गाँव में स्कूल है जो 8वीं तक का है। हाँ। आपका गाँव में ना कोई स्टेडियम की व्यवस्था है, ना कोई लाइब्रेरी की व्यवस्था है आपका गाँव में। पीने का पानी है ठीक है और बस की कोई सुविधा नहीं है। तो गाँव में आप लाइब्रेरी करोगे अम्बेडकर भवन हाँ। में, वो लाइब्रेरी सिर्फ़ एक जात की होएगी या पूरा गाँव की साझली लाइब्रेरी करने की? कैथल के लिए एक ही बस की ज़रूरत है या वैसे घंटा 2 घंटा में सर 8वीं तक का है आपका, बच्चे तो पैदल भी जावा आपके चौसाड़ा गाँव में पढ़न। सड़क थी तारी मेन सड़क, कुछ दिन पहले में हमने हाँ। दिखाई भी थी वह बिल्कुल एक खस्ता हालत में जो मुद्दे हुए हैं। हाँ। जैसे स्ट्रीट लाइट होनी हाँ। चाहिए, सार्वजनिक ऐसी स्थान होने चाहिए जहाँ बैठ जाए लोग ओखा पानी पीवें, बातचीत हाँ। करें, अपने डिस्कस करें। और दूसरा एक यो है कि भाई कुर्सियाँ भी होनी चाहिए गलिया में। सरपंच का यूँ मुख्य पहलू है, तो आप इसने किस तरीक़ा से देखते हो? जैसे चुनावी मैदान में हो, आपके प्रतिद्वंदी भी होंगे, हाँ। तो वो भी अपनी तरफ से बातचीत करेंगे कि भाई इमाम ये करांगे। ये जैसे हाँ। ये तो आपने बता दिया कि आप मतलब लगातार आप सहयोग भी कर रहे हो इन चीज़ों में आपने खड़ी करी है। आप पे के प्लान है सरपंची का कि आप न लोग वोट देवेंगे कि भाई मैं ये चीज़ करूँगा गाँव में। जो भी सरपंची का इलेक्शन लड़ा है, उम्मीदवार हुए हैं, एक ठीक-ठाक पैसा खर्च कराएँ। जैसे दारू मतलब हर चीज़ वो कंट्रोल करने की कोशिश करें कि भाई मैं बाँटा और ज़्यादा से ज़्यादा वोट अपना कब्जा में करा। तो आपका क्या प्लान है? इस तरीका से आप किस तरीका से देखो इस चीज़ को? अम्बेडकर राज्य भवन मंत्री आप बना कमलेश रहे हो, डांडा। कहीं ये जी। आपका वोट बैंक की पॉलिटिक्स तो नहीं भाई सिर्फ़ एक ख़ास आबादी की आप वोट लेना चाहते हो? नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार। आज जुलानी खेड़ा गाँव में आपने देखा होगा 35-40 गाँव का हमने मारा गाँव, मारा सरपंच का नाम तय सर्वे कराया है। और गांव के जो असल मुद्दे हैं, गांव की जो असल समस्याएं हैं, उन्हें दिखाना उस सर्वे का मुख्य मकसद था। 29 मार्च ने कोर्ट में पंचायती चुनाव न लेकर सुनवाई भी होनी है। तो लोग पंचायती मतलब सरकार कभी भी पंचायत के इलेक्शन करवा सकता है कोर्ट का फैसला आने के बाद। तो ऐसा देखते हुए हर गांव में लगभग 2-4 उम्मीदवार सरपंची की तैयारी कर रहे हैं। तो आज जुलानी खेड़ा गांव में हमने पहला भी जुलानी खेड़ा गांव का हाल दिखाया है, हमारा गांव हमारा सरपंच में भी और वैसे भी हमने हाल दिखाया है, अलग अलग मुद्दों पर वीडियो भी बनाई है। तो नरेंद्र है यू भाई सरपंची उम्मीदवार की तैयारी कर रहा है, सरपंची चुनाव की आगे जो सरपंच के चुनाव होने हैं, तो लंबा टाइम तक गांव में एक्टिव भी है, अलग अलग तरीका तक काम भी करा है। लेकिन वो काम सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स है या वो जनता का हित का आदमी है, तो ये सारी चीज़ इन पे एकदम मुद्दों पे बातचीत करांगे आप। अपना कोई मकसद ये नहीं है कि भाई सिर्फ इस पे सीधी-सीधी सी बात करके 2-4 और आपने निपटाया जा काम ने। मुद्दों पे बात करांगे कि भाई क्यों यूँ सरपंची का चुनाव लड़ना चाहवे है और वोट क्यों देवें लोग इसने, ऐसा क्या कर दिया गाँव में। तो भाई सबसे पहला तो राम-राम। राम राम बस। सबसे पहले गांव जुलानी खेड़ा निवासियों और आपके कैथल टीवी के दर्शकों को मेरी तरफ से सबको राम राम तो नमस्कार। भाई नरेंद्र पहला तो यूँ बता, तने इब मैदान में तो आ गया तू, जी बस। सरपंची का में। तो क्यों मतलब सरपंची का चुनाव तो क्यों लड़ना चाहवे गाँव में? ये 36 बिरादरी के लोगों की इच्छा है कि आप एक पढ़े लिखे युवा हो और अच्छा, एक तरफ से आप कुछ काम करवाने वाले हो, आपकी सोच भी सही है। अच्छा। कुछ थोड़ा हरियाणवी में बता सारी बात, कुछ कोई सालों दिक्कत से नहीं। आप समाज सेवा और गांव के विकास कार्यों में एक्टिव हो, अच्छा, इसलिए के मतलब के आपने इसे के गाँव में काम करवा दिए जिससे आपने लग गए कि भाई सारे मारते कमें कि भाई तू खड़ा हो? गांव में 36 बिरादरी का कोई भी साझला काम हो उसमें से सब मैं सक्रिय रहता हूँ। जैसे आप अम्बेडकर भवन को ही ले लो, अच्छा। इसमें हमारे 36 बिरादरी और हमारे चमार भाइयों का पर्सनली इंटरेस्ट था कि हमारे एक सुंदर सा भवन बने हैं, अम्बेडकर भवन है। हुँ, ये पिछले 2 साल से ऐसे ही ईंट ईंट खड़ी थी। अच्छा। काफ़ी बार उनने पहले भी कोशिश करी इसको बनवाने की, इसकी चार दीवारी निकलवाने की, हुँ, लेकिन किसी ने उनकी सुनी नहीं है, जो पिछले जिसका शासन था जिस सरपंच का। अच्छा। फिर आप वो जैसे मैं थोड़ा हाँ रोकूँगा भाई ने, आपका गाँव में हमने सर्वे भी कराया है। जी। आपका गाँव में स्कूल है जो 8वीं तक का है। हाँ। आपका गाँव में ना कोई स्टेडियम की व्यवस्था है, ना कोई लाइब्रेरी की व्यवस्था है आपका गाँव में। पीने का पानी है ठीक है फिर भी, मतलब फिलहाल इन सारी चीज़ों से तो और बस की कोई सुविधा नहीं है। तो ये 4-5 मुद्दे हैं जो हमने लग गए हैं कि भाई गाँव का ईब तक क्यों नहीं हो पाई हैं हालात। मुझे स्कूल की बात है, स्कूल अभी आज से 1 महीना पहले मुख्यमंत्री जी, राज्य मंत्री कमलेश डांडा के आवास पर आए थे। वहाँ पर मैंने मुख्यमंत्री जी को अपना ज्ञापन दिया है, हमारे गाँव में स्कूल 10वीं तक किया जाए। 8वीं से सीधा पहले 10वीं होएगा। और लाइब्रेरी की बात है, ये 16 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती है, उस दिन यहाँ लाइब्रेरी का सामान रखा जाएगा। उसकी भी
अच्छा, प्रक्रिया मतलब पूरी हो आपने चुकी है। सोच रखा हाँ, है ये नहीं पहले ही जो प्रक्रिया पूरी कर चुका मैं जो इसकी। अंबेडकर हाँ, भवन आप कह रहे हो कि हाँ। आपकी ये सहयोग तय बनने लग रहा नहीं है। मेरे शौक से मैं तो एक इसमें नमूना हूँ जो ये मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन जो कार्य यहाँ पर ग्रांट दिया वो हमारी हल्के की नहीं, अंबेडकर राज्य भवन मंत्री आप बना कमलेश रहे हो, डांडा कहीं ये जी। आपका वोट बैंक की पॉलिटिक्स तो नहीं भाई, सिर्फ एक खास आबादी की आप वोट लेना चाहते हो? नहीं ये किसी विशेष जाति का तो है नहीं है, जो भी अम्बेडकर है, सभी बिरादरियों का सहयोग अच्छा, होता है इसमें। आप सभी और राज्य मंत्री कमलेश डांडा के आशीर्वाद से बनने लग रहा है। उसने मेरे को कहा है बेटा इसको कंप्लीट पूरा करा, क्योंकि अच्छा। हमारे गांव के बहुत से लोग उससे मिल के आए थे। वो भी हुँ, कहते जी अम्बेडकर भवन हमारा कई साल से अधूरा पड़ा है, उसकी चार दीवारी नहीं है, उसमें परस नहीं है, लिपाई नहीं है, कबाड़ नहीं है, हुँ। खिड़की दरवाजे नहीं है। इसको बहुत जल्द पूरा करके बहुत बड़ा यहाँ पर अम्बेडकर जयंती पे प्रोग्राम किया जाएगा। अच्छा, आप ये कह रहे थे, थोड़ा हाँ इस साइड घूम भाई। आप ये कह रहे थे कि गाँव में आप लाइब्रेरी करोगे अंबेडकर हाँ, भवन में। वो लाइब्रेरी सिर्फ़ एक जात की होएगी या पूरा गाँव की साझली लाइब्रेरी करने की कोशिश वो कर रहे हो पूरे आप? गांव की लाइब्रेरी बनेगी, उसमें किसी भी जाति का कोई बच्चा सीख सकता है और एक अच्छे टीचर का प्रबंध किया जाएगा। अच्छा, मतलब हाँ, टीचर का पढ़ाने के लिए हाँ भी आप कोचिंग उसकी के लिए। व्यवस्था हाँ करोगे। जी। तो ये बात जो बस क्यों नहीं लगी अभी तक? जैसे आप राज्य मंत्री की बात कर रहे हो, कमलेश डांडा था, बार-बार आप उसका ज़िक्र कर रहे हो, तो आपने कभी बस नहीं की बस तो पिछले व्यवस्था कई नहीं सालों से करवाई? कोहडा से नरवाना वाली लग रही है, और एक सुबह कैथल जाती है और शाम को आती है, लगी रही है वो अच्छा, तो। नहीं जैसे कत्थड़ के लिए एक ही बस की ज़रूरत है या वैसे घंटा 2 घंटा में सर्विस भाई होनी साहब चाहिए बस की गांव तो? विकसित है, सभी पे अपने व्हीकल है, सुबह सुबह बच्चे पढ़ने वाले जाते हैं, दिन में कोई सवारी नहीं होती। अच्छा, हाँ। स्कूल 8वीं तक का है आपका, बच्चे तो पैदल भी जावा आपके चौसाड़ा गाँव में पढ़न खातिर। पर 8वीं लग का इसलिए दे तो दिया मुख्यमंत्री जी को, अच्छा, भाई इसको 10वीं लग का किया जाए, अब जब बच्चे हो जाएंगे तो फिर उसको 12वीं तक का करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक सड़क थी तारी मेन सड़क, कुछ दिन पहले में हमने हाँ। दिखाई भी थी वह बिल्कुल एक खस्ता हालत में थी। तो शर्मा उसने लेके भाई साहब आप पहले कुछ दिन पहले आए थे, अब जाके देखो वहाँ मेरे दादा सतवीर शर्मा के मकान के वहाँ को 50 फुट की सड़क बन के तैयार हो गई है। अच्छा, आज वो जाके देखना। मतलब वो किसका सहयोग तय बनी है वो ये सड़क? जो भी काम हो रहा है ये हमारे हल्के की जो मंत्री है आदरणीय श्रीमती कमलेश डांडा जी, उसके अच्छा, आशीर्वाद से बनने लग रहे हैं। अच्छा। ये सब अच्छा उन्हीं की देन है। अच्छा, एक बात और बताओ, जैसे कि सरपंची के जो मुद्दे हुए हैं, हम्म, जैसे स्ट्रीट लाइट होनी हम्म, चाहिए, सार्वजनिक ऐसी स्थान होने चाहिए जहाँ बैठ जाए लोग, ओका पानी पीवें, बातचीत हम्म, करें, अपने हम्म, डिस्कस करें। और दूसरा एक यो है कि भाई कुर्सियाँ भी होनी चाहिए गलिया में, हम्म। सरपंच का यूँ मुख्य पहलू है। तो आप इसने किस तरीका से देखो इन चीज़ों देखो ने? कुर्सियाँ पहले भी आई है, वो गिनी चुनी आई है, वो कुछ ही जगह पर रखी गई है, लेकिन बहुत जल्द हमारे गांव में 25 कुर्सियों की डिमांड मैंने रखी है, लाइटों की रखी है। हुँ, और हमारे गांव में 4 चौपाले हैं। हुँ। पिछले 6 सालों से किसी भी चौपाल पर कोई भी एक सीमेंट का कट्टा नहीं लगा है। अच्छा, हाँ, तो फिर आपके पास क्या प्लान है? मतलब चारों चौपालों का, जिसमें एक चौपाल ठीक है उसका मैं रंग रोगन करवाया जाएगा, एक की छत हुँ, 1.5 के नहीं बनाई जाएगी, उसका लेंटर टूटा पड़ा है। हुँ, और एक में ब्लॉक लगने रह रही है, और एक जनरल चौपाल है उसकी भी रिपेयर की जाएगी। हाँ। अच्छा, एक और बताऊं आपको मैं, अ, पिछले कुछ दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी सेंटर भेजा था जो वहाँ चंडीगढ़ पहुँच चुका है, 1 करोड़ 41 लाख रुपए का, बहुत जल्दी उसकी भी सैंक्शन ले आके अब उससे काम शुरू कराएंगे। मतलब आप जैसे चुनावी मैदान में हो, आपके प्रतिद्वंदी भी होंगे, हाँ, तो वो भी अपनी तरफ से बातचीत करेंगे कि भाई इमाम ये करांगे। ये जैसे हम्म, ये तो आपने बता दिया कि आप मतलब लगातार आप सहयोग भी कर रहे हो हम्म, इन चीज़ों में, आपने खड़ी करी है। हम्म। आप पे के प्लान है सरपंची का कि आप न लोग वोट देवेंगे कि भाई मैं ये चीज़ करूँगा गाँव में? देखो प्रतिद्वंदी कोई होता नहीं है। है, वैसे कैंडिडेट 2 खड़े होते हैं हमारे गांव में। हुँ, पूरा गांव एक ही उसका है, हुँ, और आपस में मेल जोल बहुत बढ़िया है। हुँ। जब ना सर प्रतिद्वंदी का मतलब मेरा कोई हम्म, ये नहीं है कि भाई वो बैर विरोधी है अपना, हम्म, लेकिन अपना विपक्ष में तो खड़े ही हाँ होगा कोई विपक्ष, ना कोई। 2 ही कैंडिडेट रहते हैं गांव हुँ। में। तो फिर उसमें मतलब आपके इन- पास प्लान क्या है? मतलब कि लोगान है भाई, सबसे आप क्या प्लान दोगे? सबसे बड़ा प्लान तो ये है जो गरीब तबके के लिए वो चला रखे है मनरेगा। हुँ, पिछले 5-6 आजो सालों इस से साइड आजो, हाँ। काम किसने किया, पैसे किसी के खाते में आए। हुँ, अब सबसे बड़ा मुद्दा तो मेरा ये है, जो काम करेगा उसी के खाते में पैसे आवेंगे। अच्छा। हाँ, अच्छा, मनरेगा ने लेकर पहले भी तो आपका गाँव में काम मतलब उस हाँ, तरीका से नहीं चला मनरेगा का। हाँ। यूँ भी फिर आप मतलब किस तरीका से सुचारू रूप से चलाओगे फिर इसने? जो व्यक्ति काम करेगा उसी के खाते में पैसे आवेंगे, ये नहीं है काम किसी और ने किया, जिसने काम नहीं किया खाते में पैसे उसके में कई विशेष गाँव में जाति के न्यू लोगों है को कि में डाले भाई, जाते हैं। कई गाँव में न्यू है सरपंच अपना उस पे जोड़ खदवा दिया है और उसके बाद जो मनरेगा का काम करना हुआ है मनरेगा वाला ने, हाँ। उनको कोई काम उपलब्ध नहीं होता। ना क्या ना, इस ए, जो भी काम होएगा उन मनरेगा मजदूरों के तहत होगा, कोई जेसीबी से या किसी और से काम नहीं होगा। अच्छा, जिसका हक है उसी को मिलेगा। अच्छा।
है। अब अगली बात आ जाए, जैसे चुनाव का समय पे मतलब जो भी सरपंची का इलेक्शन लड़ा है उम्मीदवार हुआ है, एक ठीक ठाक पैसा खर्च करा है, जैसे दारू मतलब हर चीज वो कंट्रोल करने की कोशिश करें कि भाई माम बांटा और ज्यादा से ज्यादा वोट अपना कब्जा में करा। तो आपका क्या प्लान है इस तरीका था, आप किस तरीका से देखो इस चीज ने? भाई ये दारू और पैसा बांटने का अपना तो काम है नहीं, हम तो हाथ जोड़ के 36 बिरादरी ने उठा रखे हैं, उन्हीं से यही अपील करेंगे। हम्म, और जिसका कोई भी काम होगा साझला काम वो करवाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आप अपील के करना चाहोगे गाँव वाले का? गाँव वाले से अपील करना चाहूँगा, सोच समझ कर अपने अधिकार का प्रयोग करना अच्छा, और एक पढ़े लिखे युवा को अपना गांव का चौकीदार बनाने की कृपा करना। अच्छा, चौकीदार तो पहला एक और बनया था, देश में भी बनया था चौकीदार, क्या उस तरीका का चौकीदार तो नहीं बनने की सोच रहा? नहीं वो भी ठीक है, बाकी लोगों के हितों के लिए अच्छा काम करेंगे। अच्छा, ठीक है भाई नरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ये नरेंद्र था जुलानी खेड़ा गांव में, और सरपंची का उम्मीदवार की तैयारी कर रहा है, मतलब सरपंची का इलेक्शन की उम्मीदवार मैदान में पहुंच गया एकदम तय, और लगातार लोगों के बीच में भी है। अभी वायदे तो बहुत सारे करन लग रहे हैं, गाँव वाले बतावेंगे, बाकी हम गांव के बीच में भी जावांगे, गाँव का लोगों का सर्वे भी करांगे कि गाँव के लोग के कब हैं। तो अगली वीडियो में फिर मिलांगे, धन्यवाद।